नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है गोयाघाट प्रखंड की कमरथू में है और यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को बैंड बाजा और समाज के लोग बाराती बनकर सुनने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो हैं भाजपा नेता अशोक सिंह हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मन की बात कार्यक्रम का 100वें एपिसोड पूरा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? ये पूरे देश में 100वें एपिसोड का इंतज़ार था और हम लोगों की पार्टी, देश की जनता ये मन बना चुकी थी कि प्रधानमंत्री 2014 से लगातार प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को जो मन की बात करते हैं उसका ये 100वां एपिसोड होने वाला है। तो पूरे देश में एक माहौल बन रहा था और हम लोगों की पार्टी ने ये मन की बात कोई राजनीतिक पार्टी का ये नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए हैं। हो सकता है दूसरे दल के भी लोग आए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरे अच्छे ढंग से मनाने के लिए काफ़ी प्रयास किया और उसका नतीजा देख सकते हैं। अच्छा, ये फूल माला, शहनाई, डंकी की चोट पे ये सब जो है मन की बात कार्यक्रम में यहाँ के समाज के लोग भी पहुँच रहे हैं। इस पल को जैसे कि हम लोगों को ये दिवाली का इंतज़ार रहता है, होली का इंतज़ार रहता है, सेलिब्रेट करते हैं पूरे समाज के लोग, पूरे परिवार के लोग, तो इसी तरह भाजपा कार्यकर्ता ये 100वें एपिसोड का इंतज़ार कर रही थी कि ये प्रधानमंत्री का 100वां एपिसोड हम उसी उत्साह से दिवाली होली की तरह मनाएंगे और पूरे गांव की जनता को, बूथ की जनता को, एक एक जनता को यहाँ पर लाने का प्रयास हम लोगों ने किया। और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में प्रत्येक लोग के घर तक ये मन की बात पहुंच जाएगी और प्रधानमंत्री का क्या सोच है ये देश की एक एक जनता जानने लगेगी। अच्छा, आरोप प्रत्यारोप की इस दौर में विरोधी दल जो है उनका कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मन की बात करते हैं। अरे भैया, कभी आम लोगों को भी सुन लीजिए और उनका भी मन की बात कीजिए, समस्या का निदान कीजिए। ऐसा होता नहीं है। आपको मैं उस जनता को या जो विरोधी दल हैं उनको कहेंगे कि आप एक सरल ऐप डाउनलोड कर लो, एक नमो ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें आपको प्रधानमंत्री के प्रति या देश के बारे में, कोई समस्या के बारे में आप उनको उस पर पोस्ट कीजिए। आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से उसका समाधान आएगा। जो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं, तो मैं बताता हूं कि वैसे लोगों को एक पोस्ट डालना चाहिए। और ये जो एपिसोड शुरू होता है मन की बात, उसके बाद से मतलब कि जब 15 दिन 10 दिन पहले से प्रधानमंत्री का जो ये ऐप है उसमें जनता से सुझाव मांगा जाता है कि आप क्या ऐसी समस्या है जिसको प्रधानमंत्री इस मन की बात में आप सुनना चाहते हैं, तो जनता उसमें भेजती है, उसी से रिक्रूट होकर प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। और आज जो हरियाणा के बारे में उन्होंने जो चर्चा किया और भी एपिसोड में जो उन्होंने चर्चा किया है उसमें जो लोग जो चीज़ प्रचारित नहीं हो पाती है, जैसे मुजफ्फरपुर के लीची को भारत में लोग जानते थे, विदेशों में लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब मुजफ्फरपुर के लीची के बारे में मन की बात में प्रधानमंत्री ने बताया तो लीची का जो गूगल पर जो ये है उसको विदेशों से काफ़ी लोग खोजने लगे कि मुजफ्फरपुर की लीची में क्या विशेषता है और उसकी मांग बढ़ गई। मैं समझता हूं कि इस बार जो लीची का उत्पादन हुआ है, देखिएगा यहाँ के किसानों को कितना मुनाफा मिलेगा। ये प्रधानमंत्री का मन की बात के कार्यक्रम में जो ये लीची की चर्चा की उसका नतीजा होगा। अच्छा, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि जंगल राज को खत्म कर देंगे, उन लोगों का कहना है कि हम भाजपा को भगा देंगे, भाजपा भगौरा पार्टी है। बिग गैप को कैसे देख रहे हैं? नहीं, भाजपा तो आप जनता के हृदय में बस चुकी है, नरेंद्र मोदी जनता के हृदय में बस चुकी है। और मैं तो देख रहा हूं कि बिहार में भी सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने से गरीब तबके में ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि अब नीतीश को जवाब देने वाला कोई व्यक्ति आ गया है। और सम्राट चौधरी 2025 में 24 में तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जनता अब, पहले होता था कि बीजेपी के पास कोई ऐसा फिगर नहीं है, लेकिन जनता ने खुद फिगर चेक कर लिया है और खुद जनता ये चीज़ समझ रही है कि आगे क्या होने वाला है। पूरे बिहार में परिदृश्य बदल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि 24 में कहीं कोई लड़ाई नहीं रहेगी और जो लोग भाजपा को भगाने की बात करते हैं वो लोग तो
1 या 2 डिजिट में भी नहीं आ पाएंगे इस बिहार की धरती पर। और पूरे देश का हाल तो मैं बता नहीं सकता हूँ, हम लोग तो ये विधानसभा लेवल के नेता हैं, ऊपर की बात मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन पूरे देश में माहौल है कि प्रधानमंत्री बनेंगे और 25 में भी परिवर्तन जनता नीतीश कुमार से छुटकारा चाहती है। नीतीश कुमार का एकदम इसको कहा जाए कि कल जो ये बोले प्रदेश अध्यक्ष कि आप लोग गजनी सिनेमा में देखते होइएगा कि हीरो भूल जाता है, तो इसी प्रकार भूलते भूलते कभी बोल देते हैं कि मैं गृह मंत्री था राष्ट्र में, दिल्ली में हम गृह मंत्री था। तो इस तरह का जो प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री जिसको याद नहीं रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जनता इनसे छुटकारा चाहती है और विरोधियों से, विरोधी दलों से भी छुटकारा चाहती है। 65 वर्ष इन लोगों ने गरीबों को लूटा, आज गरीबों के मुंह पर हंसी है। ऐसा मैं बताता हूँ कि मेरे गाँव में किसी जाति के पास चले जाइए, किसी वर्ग के पास चले जाइए, गरीब के पास चले जाइए, अगर किसी घर में 2 से कम मोटरसाइकिल मिलेगा तो आप हमको जो कहें, किसी घर में चले जाइए। ये 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तो घर घर में मोटरसाइकिल, टेलीविज़न, फ्रिज, ये सब चीज़ जन सुविधा जो गरीब को कभी शौक होता था कि हमको कहाँ से आएगा, हम लोगों के यहाँ जाके वो देखते थे कि मालिक का फ्रिज है। लेकिन अब तो मालिक के पास फ्रिज नहीं है, हमारे मजदूरों के पास फ्रिज है, हमारे मजदूरों के पास टेलीविज़न का लाइन है, हमारे मजदूरों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, हमारे मजदूरों के पास मोटरसाइकिल है, 4 चक्का गाड़ी है। ये खुशहाली देश में देखने को मिल रही है, ये महसूस भी लोग कर रहे हैं। विरोधी दल को हम कहेंगे कि जो मन की बात आप भी सुनिए, इससे सीख करके कुछ आप में सुधार लाइए। प्रधानमंत्री को देखिए, उनका 19 घंटे 20 घंटे जो काम करने का है, आप भी उस तरह का प्रयास कीजिए जो जनता आपको तरफ भी कुछ देखे। आप चाहिएगा कि जो कुछ काम नहीं करे, हवाबाजी करे, तो प्रधानमंत्री तो 19 घंटे 20 घंटे काम करते हैं। विदेश के यात्रा पर जाते हैं तो प्लेन में सो के जाते हैं कि हम फिर फ्रेश होकर के वहाँ पर जितना मेरा कार्यक्रम है उसको कर ले। वो होटल में नहीं सोते हैं। कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जो प्रधानमंत्री होटल में रुके भी नहीं हैं, गए हैं, पूरे अपने कार्यक्रम को संबोधन किए हैं, पुनः फ्लाइट पकड़े हैं, फ्लाइट में ही सोए हैं। इस तरह का प्रधानमंत्री, अजूबा प्रधानमंत्री, वो दैविक शक्ति से भरे हुए हैं, महामानव हैं, कलयुग के वो अवतार हैं। उनके बारे में कुछ भी कहना ये है। कुल मिला के 2024 में जय 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद रहेगा। चलिए, तो हमारे साथ अभी जो है भाजपा नेता अशोक सिंह जी बातचीत कर रहे थे और आपको बताते चले कि इस वक्त हमारी उपस्थिति गायघाट प्रखंड के कमर्थू में है और यहाँ पे बड़े ही उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुना गया। और आप तस्वीरों में साफ तौर पे मैं कहना चाहूँगा, जरा तस्वीर दिखाइए कि इस क्षेत्र के अलग अलग जगहों से यहाँ पे ग्रामीण पहुँचे हैं मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए। मन की बात कार्यक्रम को देश समेत विदेश में भी सुना जाता है। तो इस तस्वीर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।